हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द ग्लैमाज़ोन सीरीज। और इस पार्ट में हम एडमिन पैनल को सेटअप करेंगे, यानी कि कंप्लीट वेब प्रोजेक्ट को सेटअप करेंगे, लारावेल इंस्टॉल करेंगे एंड जो भी रिक्वायर्ड डिपेंडेंसीज है यानी कि नोड जेएस, टेलविन, सीएसएस एंड एडमिन को सेटअप करेंगे। और गाइस, अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो पहले सब्सक्राइब करो। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, और लाइक करो, कॉमेंट करो, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया उनके लिए तो भाई थैंक यू। और गाइस, यदि आप सपोर्ट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको यूपीआई मिल जाएगा मेरा, आप सपोर्ट कर सकते हो। और आपको बता दो कि सारे के सारे वीडियो में जितने भी प्लेलिस्ट रिलेटेड होंगे इस सीरीज से, सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिनिमम 4 प्लेलिस्ट होंगे, एक तो डाटाबेस डिजाइनिंग का, दूसरा एडमिन पैनल का, तीसरा लारावेल एपीआई का, और चौथा एप्लीकेशन का। तो जैसे वीडियो आपको मिलेगा तब तक सारे क्या कहते हैं प्लेलिस्ट बन चुके होंगे, लिंक उनका मिल गया होगा आपको। वीडियो हो या ना हो, लिंक आपको मिल जाएगा, उसको आप अपने अकाउंट में सेव कर लेना या फिर बुकमार्क कर लेना है जो भी। और प्लीज लाइक करो और शेयर करो। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो गाइस, मैं क्या करूंगा, सबसे पहले कमांड चलो कंपोजर क्रिएट प्रोजेक्ट स्पेस स्लैश लारावेल स्लैश लारावेल हो गया। उसके बाद से हम डालेंगे अपने प्रोजेक्ट का नाम। तो हम वेब पे हैं तो ग्लैमाज़ोन वेब अंडरस्कोर वेब। देखो आपको सारा एमएसएन आई थिंक क्या हुआ, देखो मैंने स्पेलिंग गलत कर दिया है। यस, मैं यस कर देता हूँ, ये भी मैंने गलत ही टाइप किया था, कोई नहीं। क्रिएट, देखो क्या कह रहा था मैं आपको, प्रोजेक्ट के जितने भी लिंक होंगे ना, गिटहब के, सोर्स कोड के, सारे का आपको मिल जाए। देखो जैसे ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा सोर्स कोड आपको मिल जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग से देने का मतलब है कि आप लोग कोड नहीं कर रहे हो, कोई फायदा नहीं है। तो आपको सारे वीडियो में लिंक मिलेंगे, लेकिन कंप्लीट होने के बाद जैसे ये कंप्लीट सीरीज हो जाएगी, वो मैं देखो अभी भी मैं जो क्रिएट करूँगा सारे के सारे को मैं गिटहब पे अपलोड करूँगा, लिंक आपको मिल जाएगा, बट प्राइवेट में रहेगा। और वो पब्लिक में कब करूँगा, जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा सीरीज मैं पब्लिक कर दूंगा। तो सोर्स कोड आपको मिलेगा, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं मिली, स्टार्टिंग में आपको टाइप ही करना पड़ेगा, ताकि आप 1 बाय 1 पूरा सीखते चलो। नहीं तो बहुत लोगों का क्या है, वो बस कर दे रहे हैं, हो गया, उससे कुछ नहीं होने वाला। तो बस देखो, ये हमारा कंप्लीट इंस्टॉल हो चुका है लारावेल। अब मैं क्या करूँगा, सीडी ग्लैमाज़ोन में जाऊँगा, एंटर करूँगा और कोड करूँगा डॉट, ताकि मैं वीएस कोड में ओपन हो जाए। अब जब तक ये वीएस कोड में ओपन होता है तब तक मैं वीडियो को पॉज करता हूँ, क्योंकि मेरा लैपटॉप बहुत ही ज़्यादा हैंग करता है। तो वैसे देखो, ये हमारा वीएस कोड में स्टार्ट हो गया, टर्मिनल में स्टार्ट हो चुका है। चलो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे डी पैनल इंस्टॉल करना है। देखो सबसे पहले मैं डी पैनल ही सेटअप करता हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें रिप्लेस हो जाती हैं। मैं यहाँ पे जाऊँगा, एंटर करूँगा, बस नेक्स्ट कमांड पे चलते हैं। इसके बाद ये कमांड चलानी है, तो इंस्टॉल होने तक वेट करते हैं। और गाइस, जब तक ये हो रहा है इंस्टॉल, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपको एक चीज़ और बता दूंगा इस कि देखो डिस्कॉर्ड का आपको सर्वर का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप लोग ज्वाइन करो। और कोई भी इस प्रोजेक्ट से प्रॉब्लम आ रही है तो जो ग्लैमाज़ोन का चैनल है, आपको जब ज्वाइन करोगे तो वहाँ पे ग्लैमाज़ोन का चैनल मिल जाएगा, उसमें पोस्ट करो, प्रॉब्लम्स हो, सजेशन हो, सजेशंस हो। सजेशन तो आप कमेंट करो, लेकिन यदि कोई प्रॉब्लम आ रहा है उस एरर को स्क्रीनशॉट लो और ग्लैमाज़ोन वाले में चैनल पे आप पोस्ट करो। देखो अब मैं क्या है, जितनी भी वीडियोस, जितनी भी कोर्सेज या फिर सीरीज बनाऊंगा ना, उस सीरीज से रिलेटेड एक चैनल बना दूंगा, ताकि ये उसका प्रॉब्लम है तो उसी में पोस्ट हो, राइट, और उसी में जो अपडेट होना का होगा। चलो ये भी हमारा इंस्टॉल्ड हो चुका है, तो मैं नेक्स्ट कमांड एंटर करता हूँ। अब देखो मुझे क्या करना है, सीएसएस फाइल्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, लेकिन हमने तो कुछ किया नहीं, यस कर देंगे। यूजर मॉडल ऑलरेडी एग्जिस्ट करते, लेकिन हमने तो कुछ किया नहीं, बाय डिफॉल्ट है, इसको भी यस कर देंगे। बस खत्म, जो होना था हो गया। अब मुझे क्या करना है, नेक्स्ट कमांड, यहाँ पे आना है और जाएंगे डाटाबेस
सीडर डाटाबेस सीडर, और यहाँ पे कर दूंगा मैं पेस्ट। नेक्स्ट कमांड के लिए हम जाएंगे टेलविन CSS इंस्टॉलेशन पे। और गाइस मैं आपको बता दूं, पास PHP 8 चाहिए और Node.js इंस्टॉल होना चाहिए, तभी ये काम करेगा। और दोनों के दोनों लेटेस्ट होने चाहिए, यानी कि PHP का जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो, और जो Node.js का लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो। चलो हमने ये काम दोनों कर लिया है, हमें ये कमांड चलानी है। तो मैं कॉपी करता हूँ एंड पेस्ट करता हूँ, एंटर, एंड वेट करता हूँ। देखो गाइस ये अभी भी इंस्टॉल ही हो रहा है। देखो मैंने डिस्कॉर्ड का ये चैनल क्रिएट किया कर दिया है ग्लैमाज़ोन, और ग्लैमाज़ोन से यदि कोई रिलेटेड प्रॉब्लम है, ये API हो, वेब हो, एनीथिंग, यदि एरर आता है तो आप यहाँ पे पोस्ट करोगे। अब मैं जितना भी क्रिएट करूंगा ना, सारे का एक ये वो बना दूंगा। देखो मैं फिनिक्स कार्ड का भी एक बना देता हूँ। यदि कोई फिनिक्स कार्ड से प्रॉब्लम है तो वहां पे कर ले, पोस्ट कर सकता है फिनिक्स कार्ड वाले में। ग्लैमाज़ोन से है तो ग्लैमाज़ोन में, राइट। चलो जी बढ़िया। तो आप लोग सर्वर को फॉलो करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। और गाइस आपको बता दूं, आप अब मुझे सोशल मीडिया पे भी फॉलो करो यार, आप लोग फॉलो ही नहीं कर रहे हो। देखो आप मेरे आई थिंक 80% से ऊपर लोग विदाउट सब्सक्राइबर हैं। सब्सक्राइब करने से आपको कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मेरा बहुत कुछ हो जाएगा। देखो जब मैं वीडियो बनाता हूँ ना, तो मेरे ऐड तो दिखता होगा, लेकिन मुझे बैलेंस नहीं मिलता है। मेरे वीडियो बनाने से कुछ नहीं होता है, आपके देखने से कुछ होगा। वैसे ही आपके सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरा बहुत कुछ होगा। जैसे मेरे वीडियो बनाने से मुझे कुछ नहीं मिलता है, लेकिन आपको बहुत कुछ मिलता है। ओ भाई करो यार, सब्सक्राइब करो। चलो देखते हैं हुआ कि नहीं। अभी नहीं हुआ तो मैं वीडियो को पॉज फिर से करता हूँ, और जब हो जाता है तब मैं रिटर्न आता हूँ। बस देखो ये हमारा हो चुका है। अब मैं जाऊँगा यहाँ पे नेक्स्ट कमांड, कॉपी करूँगा एंड पेस्ट करूँगा, एंटर। अब मैं आऊँगा यहाँ पे, इसको मैं कॉपी करूँगा 2 लाइन को, और इसके बाद यहाँ पे आऊँगा। अभी फाइल बनी नहीं है, जैसे ये कमांड कंप्लीट होगा फाइल बन जाएगी नीचे tailwind.config.js। हाँ यही होना चाहिए, वेट करते हैं। देखो गाइस ये हो गया है कंप्लीट कमांड, और फाइल हमारा क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे जाऊँगा, कंटेंट के अंदर एंटर करूँगा और पेस्ट कर दूँगा। एंड अब मैं चलता हूँ इस कमांड, अब यहाँ नीचे में कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारी ऑटोमेटिक dPanel सेटअप कर चुका है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ dPanel पे, ये कमांड हो चुका है। देखो ये कमांड मैं कॉपी करूँगा, देखो ये कॉपी, यहाँ पे आता हूँ, एंटर करके पेस्ट कर देता हूँ, एंड फाइल को सेव करता हूँ एंड क्लोज कर देता हूँ। अब देखते हैं, अब देखो हमें क्या करना है। ये चीज़ें तो कुछ नहीं है, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है अभी के लिए किसी भी चीज़ की। ग्लोबल सेटिंग में इंस्टॉल कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे ग्लोबल सेटिंग की रिक्वायरमेंट है। एंटर किया मैंने, उसके बाद से PHP आर्टिसन माइग्रेट करूँगा। देखो PHP आर्टिसन माइग्रेट करने से पहले हमें डाटाबेस सेटअप करना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं .env में जाऊँगा, और यहाँ पे मैं लारावेल के जगह पे ग्लैमाज़ोन लिख दूंगा। ग्लैमाज़ोन देखो, और उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा सर्वर। तो गाइस मैं सर्वर स्टार्ट कर लिया है MySQL का। उसके बाद से मैं कमांड है PHP आर्टिसन माइग्रेट, और देखो मैं क्या करूंगा, ये मेरा फ्रेश, मैं जब माइग्रेट करूंगा ना, तो मेरा है लारावेल 10, आपका भी होगा। यहाँ पे देखो दे रहा है ना ऑप्शन, द डाटाबेस ग्लैमाज़ोन डज नॉट एग्जिस्ट ऑन द MySQL कनेक्शन, वुड यू लाइक टू क्रिएट इट। तो हमें यस करना है और एंटर कर देना है, ये ऑटोमेटिक क्रिएट कर देगा। हमें मैनुअली PHP में एडमिन पे जाके क्रिएट करने की जरूरत नहीं होगी, ये क्रिएट हो गया ना। अब देखो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे सीड करूँगा। पहले तो मुझे यहाँ पे एक कमांड और चलाना चाहिए था। मैं एक काम करता हूँ गाइस, ये जो है ना सीडर, सेटिंग सीडर,
मैं इसको इसके अंदर ऐड कर देता हूँ, शीडर के अंदर। यहाँ पे देखो है ना, मैं करता हूँ काम $this arrow call setting शीडर $class। अब मुझे वो कमांड चलाना, वो $class हो गया। अब मुझे इस लाइन को चलाने की जरूरत नहीं है, मुझे बस इतना कमांड चलाने की जरूरत है, php artisan db :seat, php artisan db :seat। और एक चीज बता दूं, यदि आपको कोई भी चीज चेंज करनी है लॉगिन डिटेल्स, तो आप कॉन्फ़िग के अंदर जाओ, dpanel.php में जाओ और यहाँ पे आपको ये डिटेल्स मिल जाएंगी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड। मैं बाय डिफॉल्ट छोड़ता हूँ। अब मैं करूँगा एंटर ताकि हमारा डाटाबेस रीड हो जाए। अब एक कमांड मुझे और चलानी, npm, क्योंकि हमें css बिल्ड करना था। यहाँ पे मैं चलूंगा npm run build, जिससे हमारा css बिल्ड हो जाएगा। देन हम एडमिन पे लॉग इन करेंगे। तो वेट करते हैं जब तक npm run build रन करता है। तो देखो गाइस, मेरा ये बिल्ड हो चुका है। तो मैं सर्वर को स्टार्ट करूंगा एंड एडमिन पे लॉग इन करूंगा। लॉग इन डिटेल्स आपको कॉन्फ़िग से मिल जाएगा dpanel.php में। लॉग इन होता है dpanel@localhost.com एंड पासवर्ड होता है dpanel। देखो ये हमारा बाय डिफॉल्ट लॉग इन हो चुका है। और जो भी स्टार्टिंग में हमें मिलेगा वो चीज़, हमारे ग्राफ्स मिलेंगे, कुछ ग्राफ्स की एग्जांपल्स भी मिल जाएंगे। आप ग्राफ यदि चाहते हो दिखाना तो कैसे दिखाओगे, डाटा वहाँ पे कैसे भेजोगे। यहाँ पे कुछ मेन्यूज मिल जाएंगे, ग्लोबल सेटिंग मिल जाएगा। दिखा देता हूँ ग्लोबल सेटिंग भी आपको। देखो भाई, ये रहा ग्लोबल सेटिंग, जो कि बाय डिफॉल्ट सम डाटा के साथ आता है। तो गाइस देखो, जितना हमारा इस वीडियो का एजेंडा था हमने कर लिया कंप्लीट, यानी कि हमने प्रोजेक्ट को, लारावेल प्रोजेक्ट को Amazon के लिए सेटअप कर लिया है। इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। यदि आपको कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट करो और फटाफट वीडियो को लाइक करो गाइस, सब्सक्राइब करो चैनल को, कमेंट करो, शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।